So, hello everyone. I hope all of you are doing very well. So, in today's lecture, we are going to discuss about the profit and loss, followed by some questions, right? So, please be focused during the class. So, we will start with the very basic definitions and terms used in the questions of profit and loss, and you have to understand each and every concept very carefully, right? तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। कैसे डिफाइन करेंगे कॉस्ट प्राइस को? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड, राइट। मतलब मान लीजिए कि आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, देन इट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट प्राइस। जो पैसा आप खर्च कर रहे हो खरीदने के लिए, है ना, जो पैसा आप खर्च कर रहे हो वो कॉस्ट प्राइस में आएगा। इसके अलावा जैसे मान लो आप एक आर्टिकल खरीद कर लेकर के आए 100 रुपए में, 100 रुपए में आर्टिकल खरीद कर लेकर के आए, लेकिन फिर आपने उसकी डेकोरेशन पर 20 खर्च और कर दिए, 20 रुपए और खर्च कर दिए, और वो आपको वो भेजना था किसी कोरियर के थ्रू दूसरे एड्रेस पे। मान लो 40 रुपीज आपने कोरियर में खर्च कर दिए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस इस केस में कितनी होगी? 160। मीन्स ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस। जो जो पैसा आपने दुकानदार को दिया वो तो काउंट होगा ही, साथ में जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपने किए होंगे, फॉर एग्जांपल एक्सपेंस, टैक्सेस में एक्सपेंस किया, ट्रांसपोर्टेशन में किया, डेकोरेशन में किया, राइट, वो सारे एक्सपेंसेस भी आपके कॉस्ट प्राइस में ऐड होंगे। तो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस में ये सारी चीज़ें आपको काउंट करनी पड़ेंगी, ठीक है। नाउ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब कि कितना प्राइस आपको मिला इफेक्टिवली किसी भी आर्टिकल के लिए, है ना। जैसे हो सकता है कि मान लो आपने शॉपकीपर को दिए 200 रुपए, मतलब शॉपकीपर से लिए को दिए 200 रुपए, और 40 रुपए आपने ओवरहेड एक्सपेंसेस कर दिए, तो कितना खर्च किया आपने? 240 खर्च किया। ये तो हो गया आपका इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। अब इस 240 रुपए के लिए आपको मिले 600 रुपए। आपने कितने बेचा? 600 रुपए में। लेकिन जो कस्टमर आया वो किसी एजेंट के थ्रू आया मान लो, और एजेंट ने आपसे ले लिए 100 रुपए, तो एजेंट ने आपको 100 रुपए ले लिए, तो आपकी इफेक्टिव सेलिंग प्राइस मानी जाएगी 500 रुपए। वैसे सेलिंग प्राइस क्या होगी? जो पैसा कस्टमर पे कर रहा है वो आपकी सेलिंग प्राइस होगी। लेकिन उसमें भी कई चीज़ें हो सकती हैं कि मान लो उस सेलिंग प्राइस में आपका कुछ और एक्सपेंसेस हो, जैसे कि कोई एजेंट के थ्रू कोई जैसे दलाली जा रही है, कुछ टैक्स जा रहा है, वो सारी चीज़ें भी उसी 600 रुपये में इंक्लूडेड हो, तो आपकी इफेक्टिव सेलिंग प्राइस उसको माइनस करके मिले। दो चीज़ें होती हैं, जैसे एजेंट की कॉस्ट को या तो आप कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दो या सेलिंग प्राइस से माइनस कर दो, ये दोनों चीज़ें हैं। तो इफेक्टिव सेलिंग प्राइस और इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस ये दोनों ही हमको बताती हैं कि आपको कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। तो इस केस में जो एग्जांपल मैंने अभी डिस्कस किया, इस केस में मेरी इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस थी 240 रुपीज़, और मुझे इफेक्टिवली मिला कितना? 500 रुपीज़। तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पर होगा 260, जो कि देखने में कितना लग रहा था कि 200 का खरीदा, 600 में बेचा, 400 का प्रॉफिट, जबकि एक्चुअल में कितने का प्रॉफिट है? 260 का प्रॉफिट, राइट। नेक्स्ट इज मार्क्ड प्राइस। तो व्हाट इज मार्क्ड प्राइस? जो लिस्टेड प्राइस होती है, आम भाषा में इसको हम कहते हैं एमआरपी, है ना भाई। एमआरपी देख लो कितनी है, वो मार्क्ड प्राइस है। एमआरपी इज मार्क्ड प्राइस। लिस्टेड प्राइस, है ना, प्रिंटेड प्राइस, कैटलॉग प्राइस, इनवॉइस प्राइस, कोटेशन प्राइस, ये सारे इसके ऑल्टरनेट टर्म्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ मार्क्ड प्राइस, राइट। नेक्स्ट, तो अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट क्या हो, कब कब मिलेगा? जब जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, है ना। जितना आपका खर्चा हुआ किसी आर्टिकल पर, उससे ज़्यादा में अगर आपने बेचा है ना, तो कहेंगे आपको प्रॉफिट हुआ है, और कम में बेच दिया तो आपको लॉस हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई आर्टिकल 100 का खरीद के लेके आए, 50 उस पर आपने खर्च कर दिए डेकोरेशन वगैरह ये सारी चीज़ों में,
और कस्टमर ने आपको दिए 200 रुपये, तो आपको प्रॉफिट होगा 50 रुपीज़ का, है ना, ये 50 रुपीज़ आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन यही 150 खर्च करने के बाद आपने उसको 140 रुपये में बेच दिया, तो आपको यहाँ पर होगा लॉस, 10 रुपये का लॉस। लॉस कब होगा? जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस की वैल्यू से कम होगी, देन देयर विल बी लॉस, राइट। सो लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, या नेगेटिव प्रॉफिट। प्रॉफिट का नेगेटिव हम बोल रहे हैं तो भी वो क्या माना जाएगा? लॉस, है ना। तो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विल गिव अस लॉस और प्रॉफिट। प्रॉफिट कब? जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो, और लॉस कब? जब सेलिंग प्राइस कम हो कॉस्ट प्राइस से। लेकिन कंपेयर किसको करेंगे? एसपी और सीपी को। जब हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने जा रहे होंगे तो कंपेयर किसको करेंगे? सीपी और एसपी को। सिमिलरली डिस्काउंट, डिस्काउंट इज ऑलवेज एक्यूरेट ओवर द मार्क्ड प्राइस। ये हमेशा मार्क्ड प्राइस पर कैलकुलेट होगा, है ना। डिस्काउंट हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है? मार्क्ड प्राइस पर कैलकुलेट होता है। और ये किस किस का डिफरेंस होगा? मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, है ना। कि मान लो आपने कोई आर्टिकल किसी भी प्राइस से खरीदा और आपने उस पर 200 रुपये का प्रिंट लगा दिया, 200 रुपये का प्रिंट लगा दिया, और किसी कस्टमर को आपने उसको बेच दिया 160 में। किसी कस्टमर को आपने बेच दिया 160 में, तो आपने कितने का डिस्काउंट दिया? 40 का। तो एमपी माइनस एसपी। तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? एमपी माइनस एसपी। एमपी माइनस एसपी इक्वल टू डिस्काउंट, राइट। अब देखो हम परसेंटेज की बात करेंगे। अभी तो हमने यहाँ पर सिंपल बात की कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, व्हाट इज एसपी, व्हाट इज सीपी, व्हाट इज एमपी। अभी हम इसको रिलेट करेंगे परसेंटेज से। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, व्हाट इज लॉस परसेंट, व्हाट इज डिस्काउंट परसेंट, ये तीन ही है मेन। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट। एक और होता है वैसे मार्कअप परसेंट। मार्कअप परसेंट क्या होगा? जैसे कोई आर्टिकल आप 100 रुपये का खरीद के लेके आए और आपने 160 का उस पर टैग लगा दिया, प्रिंट कर दिया। So here markup value is 160 minus 100, that is rupees 60. But if we talk about in terms of percentage, तो ये markup percentage किसके बराबर होगा? 60 upon CP into 100. 60 upon CP into 100, और यहाँ पर CP कितना है? 100 रुपये। तो मार्कअप परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60%। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमको मालूम होने चाहिए कि व्हाट इज मार्कअप परसेंट। मार्कअप परसेंट हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा? सीपी पर कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा किस पर कैलकुलेट होंगे? सीपी पर कैलकुलेट होंगे, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में मेंशन ना हो। समटाइम्स इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट प्रॉफिट परसेंट इज कैलकुलेटेड ओवर सेलिंग प्राइस। इन दैट केस ओनली प्रॉफिट परसेंट इज कैलकुलेटेड ओवर selling price. Otherwise, in all the cases, profit percent or loss percent is always calculated over the cost price. So you have to remember these points basically, because सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो होती हैं इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हो जाती है स्टूडेंट से कि हम प्रॉफिट परसेंट किस पर कैलकुलेट करें, लॉस परसेंट किस पर कैलकुलेट करें। तो यू हैव टू रिमेंबर सच थिंग्स, राइट। तो सिमिलरली मार्कअप परसेंट का भी हमने देखा कि सीपी पर कैलकुलेट होगा, लेकिन जो डिस्काउंट परसेंट होता है वो मार्क्ड प्राइस पर कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई आर्टिकल 200 का एमपी लगा रखा है, मार्क्ड प्राइस 200 का है, और आपने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो ये जो 10% डिस्काउंट है ये किस पर कैलकुलेट होगा? इस 200 पर। तो 200 का 10% कितना होगा? 20। सो आर्टिकल विल बी सोल्ड एट ₹180। तो आर्टिकल को आप कितने प्राइस पर बेचोगे? 180 के प्राइस पर बेचोगे, राइट। सो दिस इज अबाउट द प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट एंड मार्कअप परसेंट। Okay, I will take one more example to understand this concept very carefully because it is very important. Because अगर एक भी डाउट अगर आपके मन में रह गया
तो क्वेश्चन गलत हो सकता है ना। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ इस फ्लो चार्ट के थ्रू, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कि कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹100, लेट अस से cost price of an article is ₹100 and you have marked ₹180 and sold for ₹150। ये आपके तीन चीजें थी। सीपी हमें पता चल गया 100 है, मार्क प्राइस पता चल गया हमको 180 है, एंड सेलिंग प्राइस भी हमको पता चल गया 150 है। ठीक है, अब यहां से हम कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने देखा कि भाई कॉस्ट प्राइस 100 था और मार्क प्राइस 180 है, कितना हमने बढ़ाया पैसा, कितना बढ़ा के लिखा, 80। सो दिस 80 मीन्स एमपी माइनस सीपी, एमपी माइनस सीपी गिव 80। this 80 represents markup value, so this difference represents markup value, and from here we can find the value of markup percent. So what will be the markup percent? Markup value upon CP, CP means cost price into 100%. तो यहां पर हम देख सकते हैं कि मार्कअप परसेंट इज 80, मार्कअप वैल्यू इज 80, CP is 100, so this percentage value will be 80%. तो मार्कअप परसेंट हियर इज 80%। तो ये सवाल पूछा जाता है कि इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट इज मार्कअप परसेंट, व्हाट इज मार्कअप परसेंट। नाउ कंपेयर मार्क्ड प्राइस विथ सेलिंग प्राइस। तो आपने देखा कि भाई मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस 30 रुपए कम है, तो ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज डिस्काउंट। ये जो डिफरेंस है ये क्या है, डिस्काउंट है। और ये डिफरेंस क्या है, एमपी माइनस एसपी विच इज इक्वल टू 30। तो यहां पर 30 का डिस्काउंट है, या 30 का डिस्काउंट है। अब यहीं से अगर हम कैलकुलेट करें कि डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, अगर हम डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला बनाएं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्काउंट डिवाइड बाई एमपी इंटू 100%, डिस्काउंट डिवाइड बाई मार्क्ड प्राइस इंटू 100%, राइट। so discount is of ₹30 over ₹180 into 100%. So this will give 16.66% discount. तो डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16.66%। और नाउ कंपेयर द कॉस्ट प्राइस विथ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को अगर हम सेलिंग प्राइस से कंपेयर करें, we will find that selling price is ₹50 more than the cost price. It means there will be a profit because SP is greater than CP. So SP is greater than CP, then there will be profit. तो profit कितने का है, SP और CP के डिफरेंस के बराबर, that is ₹50. So what is profit percent? तो profit percent क्या हो जाएगा, profit divided by CP इंटू 100%। तो यहां पर तीनों केसेस में हमने क्या देखा कि मार्कअप परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है सीपी पर, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किया जाता है सीपी पर, लेकिन डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट किया जाता है एमपी पर, राइट। सो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आ जाएगी यहां से 50/100 इंटू 100, दैट इज 50%। तो आई थिंक ये क्लियर होगा कि प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, मार्कअप परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, इन सब से एमपी, सीपी और एसपी को कैसे रिलेट करते हैं, है ना। इसका एक और बहुत अच्छा इम्प्लीकेशन है, वो ये कि इफ प्रॉफिट परसेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट मीन्स वी कैन रिलेट कॉस्ट प्राइस विथ सेलिंग प्राइस यूजिंग दैट परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से there is a profit of 20%. What does it mean? What does it signify? It means if the cost price of the article is ₹100, then the selling price must be ₹120 because there is a profit of 20%. Right?
100 का खरीदा है तो कितने में बेचा होगा? 120 में बेचा होगा। और एक और इसको समझने का तरीका ये है कि 20% का फ्रैक्शन, परसेंटेज में हमने ये पढ़ा है, तो 20% किसके बराबर होता है? 1/5 के बराबर होता है। और 1/5 क्या इंडिकेट करता है, क्या समझाने की कोशिश करता है कि अगर कोई आर्टिकल 5 रुपए का खरीदा होगा तो उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो 5 का खरीद कर 1 का प्रॉफिट, मतलब 5 का खरीद कर कितने में बेचा होगा? 6 में बेचा होगा। सिमिलरली, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 16.66%, what does it signify? 16.66% is equal to 1/6, राइट? 16.66% किसके बराबर होता है? 16.66% बराबर होता है 1/6 की। एंड दिस 1/6 इसका मतलब क्या है? क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हम कैलकुलेट करते हैं सीपी पर, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, दिस डिनोमिनेटर पार्ट विल रिप्रेजेंट सीपी and this is profit percent, so numerator part will represent profit. So what does it signify? If CP is rupees 6, then there will be a profit of rupees 1, then the selling price must be rupees 7. CP 6 profit 1 SP 7, CP 6 profit 1 SP 7. Similarly, if I say there is a discount of 16.66%, if there is a discount of 16.66%, अब अभी मैंने यहाँ पर डिस्काउंट की बात की, तो 16.66% किसके बराबर होता है? 1/6। और मैं बात कर रहा हूँ डिस्काउंट परसेंट की। तो जब मैं बात कर रहा हूँ डिस्काउंट परसेंट की, तो डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होता है? मार्क्ड प्राइस पर। तो जो डिनोमिनेटर है डिस्काउंट परसेंट का, इस फ्रैक्शन का, ये रिप्रेजेंट करेगा मार्क्ड प्राइस को, और ये 1 रिप्रेजेंट करेगा डिस्काउंट को। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी आर्टिकल पर 6 रुपए प्रिंट है, 6 रुपीज मार्क्ड प्राइस है, तो वहां पर 1 रुपए का डिस्काउंट मिलेंगे। तो मीन MP6 वाले आर्टिकल को हम कितने में बेच रहे होंगे? 5 रुपए में बेच रहे होंगे, क्योंकि 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो 6 MP वाले आर्टिकल को हम कितने बेच रहे होंगे? 5 में। तो दिस इज हाउ वी कैन रिलेट SP, MP एंड CP यूजिंग दीज परसेंटेजेस, which is very important to solve the questions effectively, है ना? कम से कम टाइम में सॉल्व करने के लिए ये अप्रोच, ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मूलाज, है ना? फॉर्मूलाज से आंसर आ जाएगा, बट इट माइट बी लेंदी, राइट? टाइम टेकिंग हो सकता है। हमारे पास टाइम बहुत कम होता है किसी भी एग्जाम में, तो हमें ऐसी अप्रोचेस अप्लाई करनी पड़ेंगी जिससे एक्यूरेसी भी अच्छी मिलेगी और टाइम भी बचेगा। हमें दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, राइट? नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विच आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस टेबल, है ना? हम समझेंगे कि कैसे हम उसको यूज कर रहे हैं, उस कंसेप्ट को क्वेश्चंस में। वर्ड प्रॉब्लम्स पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बेसिक क्वेश्चन ये टेबल सॉल्व करके देख लेते हैं, सो दैट वी विल गेट फैमिलियर विद द कंसेप्ट, राइट? ओके, सो जो मिसिंग टर्म्स हैं वो हमको फिल करने हैं, जो एम्प्टी ब्लॉक्स हैं ना, एम्प्टी सेल्स हैं, उनको कंप्लीट करना है। हर क्वेश्चन में 4 पार्ट मैंने इसमें दिए। तो पहला अगर आप देखेंगे, इफ द कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 250, selling price is rupees 300 and marked price is rupees 320. So we need to find the value of markup percent, discount percent and profit or loss percent. तो मार्कअप परसेंट के लिए हमने क्या पढ़ा था अभी, कि मार्कअप परसेंट हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होगा। और मार्कअप वैल्यू किसका डिफरेंस होता है? मार्कअप वैल्यू किसका डिफरेंस होता है? कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस। कितने का डिफरेंस है यहाँ पर? कितने का डिफरेंस है? 70, है ना? 70 का डिफरेंस है। 70 रुपीज बढ़ा के हमने लिखा है कितने पर? 250 पर। कितना परसेंट हुआ? इंटू 100। तो 50 से दिस विल 5 टाइम्स एंड इट इज 2 टाइम्स,
So 140 upon 5%. If we divide 140 by 5, we will get 28%. 28%. तो कितने का मार्कअप परसेंट है? 28%. अब आप देखिए कि 320 MP वाले आर्टिकल को हमने कितने में बेचा है? 300 में बेचा है. तो कितने का डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट होगा इन दोनों का डिफरेंस. सो 20 का डिस्काउंट दिया. कितने पर? 320 पर. तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 का डिस्काउंट. 1 का डिस्काउंट 16 पर. वो 1 का डिस्काउंट 16 पर कितने परसेंट के बराबर है? मैं देखो बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर रहा हूं इसको. 1/16 कितना परसेंट होता है? 1/16 कितना परसेंट होता है? तो टेबल जो हमने पढ़ी थी परसेंटेज में, उसमें से हम देख सकते हैं कि 1/16 इज इक्वल टू 6.25%. तो इनकेस अगर आप भूल जाओ तो 100 से मल्टीप्लाई करके देख लो, बात तो वही है. तो इसे डिवाइड करोगे 16 से 100 को, तो हमें क्या मिलेगा? 6.25%. ओके. तो अब आप ये देखिए, पहले तो प्रॉफिट है या लॉस है? इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस देन देयर विल बी प्रॉफिट. तो यहां पर तो होगा भाई प्रॉफिट. प्रॉफिट होगा कितने का? प्रॉफिट होगा दोनों के डिफरेंस के बराबर. तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 50 का. तो 50 का प्रॉफिट है कितने पर? 250 पर. अगेन देखो, अगर हम फ्रैक्शन से करते हैं तो 50 का प्रॉफिट 250 पर, मतलब 1 का प्रॉफिट 5 पर, और 1/5 होता है 20%. तो यहां पर प्रॉफिट होगा 20%. वैसे भी हम निकाल सकते थे 1/5 इंटू 100. तो बोथ आर सेम. हम डायरेक्ट अगर याद रख सकते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज को और परसेंटेज से फ्रैक्शन को, तो इट विल हेल्प अस ड्यूरिंग एग्जाम, राइट? ओके. अब सेकंड क्वेश्चन, आप स्क्रीन पॉज करिए, ट्राई करिए. स्क्रीन पॉज करके, है ना, रोक करके, वीडियो को रोक करके आप इसको ट्राई करिए. ओके. सो 240 हमको कॉस्ट प्राइस दिया है, मार्कअप परसेंट दे रखा है. तो 12.5% होता है हमारा 1/8 के बराबर. 12.5% कैलकुलेट करना या फिर किसी भी नंबर को 8 से डिवाइड कर देना, दोनों से रिजल्ट सेम मिलेगा, है ना. तो 12.5% इज इक्वल टू 1/8. इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे 100% का आधा होता है 50%, 50% का भी आधा होता है 25%, 25% का भी आधा होता है 12.5%. जो हम 3 बार आधा आधा कर रहे हैं, हाफ हाफ कर रहे हैं 3 बार, दैट मीन्स वी आर डूइंग 1/8. सो कितने का डिस्काउंट, कितने का मार्कअप परसेंट है? 30. 240 का 1/8 हम कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 30. तो मार्कअप वैल्यू इज ऑफ ₹30. सो व्हाट इज मार्क्ड प्राइस? 240 में ऐड कर देंगे 30 को, यू विल गेट 270. या 240 में 30 को ऐड कर देंगे, यू विल गेट 270. 270 विल बी मार्क्ड प्राइस. और डिस्काउंट दिया जाता है मार्क्ड प्राइस पर, और डिस्काउंट परसेंटेज है 8.33%. अच्छा, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? देखो, इसको ऐसी किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमें 100 के आसपास वैल्यू मिल जाए. कोई इंटीजर सोचो जो इसे मल्टीप्लाई करने पर 100 के करीब वैल्यू देता हो. जैसे 8.88 का टेबल हम पढ़ते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करने पर 96 आ रहा है, और 13 से मल्टीप्लाई करने पर 104 आ रहा है. तो ये तो ज़्यादा चला जाएगा, 11 पे और कम हो जाएगा. तो मुझे लगता है कि 1/12 विल बी इट्स फ्रैक्शन. वैसे ही आप देखो, 12 का 0.33 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 4 मिलेगा. तो 96 + 4 100%. तो ऐसे भी आप परसेंटेज का फ्रैक्शन निकाल सकते हो, राइट? याद है तो बहुत अच्छी बात है. तो 12 1/12, तो डिस्काउंट कितने का है? 1/12 का. तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना डिस्काउंट मिला हमें? 12 से आप डिवाइड करो 270 को,
तो 12 से जाएगा 2 बार 2 टाइम्स, फिर बचेगा 30, फिर अगेन जाएगा 2 टाइम्स, फिर बचेगा 80, फिर जाएगा देख लेते हैं कुछ गलती तो नहीं की है, हाँ 6 बचा ना, 30 माइनस 24 6, तो ये जाएगा 5 टाइम्स, तो 22.5 का डिस्काउंट मिला। तो जब मार्क्ड प्राइस में से हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे, वी विल गेट द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज 247.5, सेलिंग प्राइस इज 247.5। तो आप यहां से नोटिस करिए कितने का डिस्काउंट है 22.5, कितने का प्रॉफिट है 7.5, एसपी माइनस सीपी इज प्रॉफिट, तो कितने का प्रॉफिट है 7.5, राइट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, जब हम 7.5 को 240 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7.5 को 240 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट ही क्यों होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तो हमें होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 पॉइंट समथिंग, कुछ आती है 3 पॉइंट समथिंग, इट इज अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 3.12 के आसपास। तो इट इज 3.12%, प्रॉफिट परसेंटेज 3.12। सिमिलर वे में हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को भी कर सकते हैं। तो यू कैन ट्राई इट बाय योर सेल्फ, है ना, स्क्रीन रोक करके आप पॉज कर करके इसको सॉल्व करके देख सकते हो, है ना। मैं इसको इसके आंसर पे आता हूँ, ठीक है। जल्दी से इनको सॉल्व कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद। तो प्रैक्टिस के लिए ना हमें इस तरह के क्वेश्चंस ट्राई करने पड़ेंगे, तभी प्रैक्टिस होगी। देखो सबसे पहले आप देखिए, हमको दे रखा है सेलिंग प्राइस और 2 परसेंटेज हमें दिए, एक तो दिया है मार्कअप परसेंट और एक दे रखा है डिस्काउंट परसेंट। सेलिंग प्राइस का मार्कअप परसेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बताया था मार्कअप परसेंट रिलेट करेगा सीपी और एमपी को, सीपी से एमपी देगा मार्कअप परसेंट, लेकिन डिस्काउंट परसेंट हमको देगा एमपी से एसपी, और एसपी हमारे पास है। तो डिस्काउंट परसेंट का यूज करके हम मार्क्ड प्राइस निकाल सकते हैं क्योंकि एसपी हमारे पास है। तो 20, और इसके लिए हम फ्रैक्शंस को यूज करेंगे। जैसे अगर हम 21.42% देखें, इट इज इक्वल टू 3 इंटू 7.14%, और 7.14% का फ्रैक्शन होता है 1/14। 3 इंटू 7.14% का हो जाएगा 3/14। तो व्हाट डज इट इंडिकेट, 3/14 क्या इंडिकेट करता है कि 14 पर 3 का डिस्काउंट मिला होगा। तो ये क्या बता रहा है कि अगर एमपी 14 रहा होगा तो डिस्काउंट रहा होगा 3 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 11 का। अब एक्चुअल में यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एमपी अपॉन एसपी इज 14/11 एंड वी नो द वैल्यू ऑफ एसपी। तो एमपी अपॉन एसपी, एसपी इज 770, 14/11, so we will get 70 and MP is 980. So this is how we use the fractions. अगर फ्रैक्शंस यूज नहीं करती तो ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती। सो मार्क्ड प्राइस आ जाएगा भाई 980। अब सिमिलरली मार्कअप परसेंट से हम रिलेट कर सकते हैं सीपी को। तो सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। देखो जो मार्कअप परसेंट दिया है वो कितना दिया है हमें 25%। तो 25% क्या इंडिकेट करता है कि भाई 5 रुपए, 25% मीन 4 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए पर 1 रुपए का मार्कअप मीन्स 25% इज इक्वल टू 1/4। तो ये इंडिकेट करेगा कि अगर सीपी 4 है तो एमपी कितना होगा 5। तो सीपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा यहां से 4/5। तो 1/4 क्या इंडिकेट करता है
कि CP अगर 4 है तो MP कितना होगा 5, CP 8 है तो MP कितना होगा 10, है ना। CP अगर 8 है तो MP कितना होगा 10, CP अगर 12 है तो MP कितना होगा 15, क्योंकि हम 25% बढ़ा के लिख रहे हैं, राइट। सो MP हमें पता है, अभी MP हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो MP हमको मालूम है 980 है, तो वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ CP। तो 5 से इसको डिवाइड कर दो आप, 194, 5 से डिवाइड करेंगे, देखो तो सही किया है क्या हमने। 5 से एक बार जाएगा 48, 196, सॉरी, इट इज 196। तो CP कितना हो जाएगा 196 इंटू 4, तो CP हो जाएगा 196 इंटू 4, इट इज 784। तो CP यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आता है 784, और SP कितना है 770। तो बताइए प्रॉफिट या लॉस है, सोचिए क्या होगा, लॉस। लॉस क्यों होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है ना, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है, इसलिए क्या होगा लॉस। तो लॉस होगा कितने का, चेक करो, 14 का, कितने पर 784 पर, इंटू 100%, तो ये हमारा लॉस परसेंट होगा। 14 का लॉस होगा 784 पर, कितना परसेंट होगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। 14 को 784 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इट इज समवेयर लाइक 1.8 और 1.7। तो देख लेना इसको एग्जैक्ट क्या आ रहा है, 1.7 और 1.8, तो 1.7% लॉस, यहाँ पर लॉस है। सिमिलरली वी कैन डिटरमाइन द फोर्थ पार्ट, देखो 300, कॉस्ट प्राइस इज 300, सेलिंग प्राइस इज 250, मार्कअप परसेंट इज 10। कॉस्ट प्राइस is 300, selling price is 250, markup percent is 10। तो 300 पर 10% निकालेंगे टू गेट दी मार्क्ड प्राइस, तो 300 का 10% कितना होगा 30, तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा 330। तो अब 330 के आर्टिकल्स को हमने कितने में बेचा है 250 में बेचा है, तो यहां से डिस्काउंट परसेंट हम निकाल लेंगे, और कितने का लॉस हो रहा है 50 का, 50 का लॉस हो रहा है, तो यहां से लॉस परसेंट आ जाएगा, राइट। तो कितने का डिस्काउंट है 80 का, 80 का डिस्काउंट है 330 पर, तो ये निकल के आ जाएगा 80 का डिस्काउंट है 330 पर, कितना डिस्काउंट परसेंट आएगा कैलकुलेट कर लो, है ना। तो 80 का डिस्काउंट 330 पर मीन्स 8 का डिस्काउंट, 80 का डिस्काउंट 330 पर, इट मीन्स 8 का डिस्काउंट 33 पर। तो इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 24.24, 24.24%, ये डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, मतलब लॉस परसेंट कितना आएगा, 50 का लॉस 300 पर, इट इज 1/6, एंड 1/1/6, 1/6 क्या इंडिकेट करता है 16.66% लॉस, है ना। तो इस तरह से हम अपनी तरफ से एग्जांपल लेकर के इस कंसेप्ट को समझने के लिए CP, SP, MP, मार्कअप परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, इन सारे कंसेप्ट को समझने के लिए वी कैन टेक few more examples from by yourself and you can practice such questions to master the concept। अब प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को ना हम 7 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मैं एक एक एग्जांपल से सारी कैटेगरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे पहला सिंपल, आपको एक रिलेशन दे दिया जाएगा CP फाइंड करने के लिए, एक रिलेशन दे दिया जाएगा SP फाइंड करने के लिए, एंड यू हैव बीन आस्क्ड
the profit percentage or loss percentage, right? So in such questions, you need to take the cost price and selling price for equal number of articles. The number of articles can be 1, 2, 3 or 4. It depends on you totally. But the number of articles for which cost price is calculated should be equal to the number of articles for which selling price is to be calculated. तो जितने पर CP कैलकुलेट करना है उतने पर ही SP कैलकुलेट करना है. तो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. जैसे इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि इफ आई बाई एट 4 आर्टिकल्स इन ₹5, मतलब 5 रुपए में मैं 4 आर्टिकल खरीदता हूं, है ना. 5 रुपए में 4 आर्टिकल मीन्स 4 आर्टिकल कितने में? 5 रुपए में. और सेलिंग प्राइस किस तरह से है कि 6 आर्टिकल मैंने बेचे हैं 10 रुपए में. तो जैसे मैंने बताया था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर होने चाहिए, तो आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स या तो 1 ले लो या ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन बराबर होने चाहिए. तो मैंने बराबर करने के लिए क्या किया, यहाँ पर भी 12 आर्टिकल ले लिए और यहाँ पर भी 12 आर्टिकल ले लिए. तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की वैल्यू सेम आएगी. मतलब अगर हम 1 आर्टिकल के लिए कैलकुलेट करें या 2 आर्टिकल के लिए या फिर 12 आर्टिकल्स के लिए. सो 12 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 15. और 12 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 20. कितने का प्रॉफिट है? कितने का प्रॉफिट है? ये SP है और ये CP है. कितने का प्रॉफिट है? 5 का प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट परसेंट किस पर निकालते हैं? CP पर. तो 5/15 इज 1/3. 1/3 कितना परसेंट होता है? 33.33%. इंटू 100 करके देख लो. अगर आपको फ्रैक्शन याद नहीं है तो इंटू 100 करके देख लो. तो 1/3 इंटू 100 गिव्स 33.33%. क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो आंसर क्या होगा? प्रॉफिट, है ना. 33.33% प्रॉफिट. ओके, तो कम टू द नेक्स्ट टाइप 2. यहां पर देखो हमको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की एक्चुअल वैल्यू नहीं गिवे ना, लेकिन सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को रिलेट किया गया है किसी दूसरे तरीके से. पिछले क्वेश्चन में क्या था? CP और SP हमको दिया था तो प्रॉफिट परसेंट चाहिए था. इस क्वेश्चन में मींस टाइप 2 क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमको एक्चुअल सेलिंग प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन होगा, है ना. उस केस में हमको क्या करना है? जैसे इसने बोला कि 30 आर्टिकल्स को बेचा और 30 को खरीदा, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मान लो CP. तो 30 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 30 CP. और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मान लो SP. तो 30 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 30 इंटू SP. प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट. और प्रॉफिट कितना दिया है? 6 एप्पल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर. तो हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू SP. तो SP वाले टर्म से एक तरफ ले लो, तो 30 SP माइनस 6 SP इट इज 24 SP. और इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या मिलेगा? 30 CP. तो वी कैन रिलेट SP ओवर CP हियर. अगर हम SP और CP का रेशियो फाइंड कर लें या दोनों को रिलेट कर लें किसी भी तरीके से, जैसे 6 से इसको डिवाइड किया तो क्या आ रहा है? 5.4. सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना. देखो सेलिंग प्राइस की करस्पॉन्डिंग वैल्यू ज्यादा है. इसका मतलब अगर हम एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपए है, तो एक एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5 रुपए. प्रॉफिट हुआ ना. कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट. कितने पर? 4 पर. 1 4 पर कितना परसेंट होता है? 25%. अगेन अगर 100 से मल्टीप्लाई करके देखना है तो वो भी देख सकते हो. क्या आएगा? 25%. The profit percent is 25, right? The profit percent is 25. Next. एक है मतलब जैसे 2 डिफरेंट आर्टिकल दे दिए जाएंगे और उसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को रिलेट किया गया होगा. दोनों आर्टिकल्स के लिए प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की वैल्यू आपको दी होगी और ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमको फाइंड करना पड़ेगा. तो मैंने 4 केस लिए हैं यहाँ पर, है ना. 4 केस लिए. इसमें जितने भी वेरिएशन पॉसिबल होंगे
वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, इफ द सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल्स आर सेम, तो टोटल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितना होगा। देखो कॉस्ट प्राइस अगर सेम होता है ना, कितने भी आर्टिकल्स हो, तो उसके लिए हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एवरेज ले लो प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट का एवरेज ले लो। तो प्रॉफिट को प्लस साइन के साथ ऐड करोगे और लॉस को माइनस के साथ, क्योंकि लॉस इंडिकेट करता है नेगेटिव ऑफ प्रॉफिट को, और रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया तो देयर विल बी नेट प्रॉफिट, और रिजल्ट अगर नेगेटिव आया तो देयर विल बी नेट लॉस। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 25 प्रॉफिट है, लॉस है -16.66 डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी 8.33 डिवाइड बाई 2, इट इज 4.165% प्रॉफिट, क्योंकि आंसर कैसा है, पॉजिटिव है। तो पहला पार्ट क्लियर। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो जस्ट टेक द एवरेज ऑफ द सेलिंग प्राइस, सॉरी जस्ट टेक द एवरेज ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, लॉस को बस नेगेटिव साइन के साथ लेना है, राइट। सेकेंड पार्ट, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर सेम, ये केस क्या है, जब सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो। सेलिंग प्राइस सेम करना है, सेलिंग प्राइस सेम करना है, उसके लिए देखो हम रिलेट करेंगे। यहाँ मैं फ्रैक्शंस को यूज करता हूँ बहुत अच्छे से, जैसे मैंने आर्टिकल 1 ले लिया और आर्टिकल 2 ले लिया, सारे सवाल हो जाएंगे इससे। आर्टिकल 1 ले लिया और एसपी और सीपी को रिलेट कर रहे हैं, तो देखो अगर इसका हम फ्रैक्शन देखें तो ये फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4, ये फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6। ये 1/4 क्या इंडिकेट करता है कि अगर 4 का खरीदा होगा तो 5 में बेचा होगा, क्योंकि प्रॉफिट है 4 पर 1 का। ये 1/6 क्या रिप्रेजेंट करता है, 6 का खरीदा होगा तो 5 का बेचा होगा, है ना। 6 का खरीदा होगा तो 5 का बेचा होगा, क्योंकि 6 पर 1 रुपए का लॉस है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर सेम, उस केस में ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा, है ना। अगर दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम है, अभी देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम नहीं है तो सेम बना लो। अगर मान लो ये वैल्यू दोनों जगह अलग अलग होती तो दोनों को हम बराबर बना लेते हैं उनके एलसीएम लेकर के, अकॉर्डिंगली सीपी की वैल्यू चेंज हो जाती। लेकिन बाई एनी चांस यहाँ पर सेलिंग प्राइस की वैल्यू दोनों आर्टिकल्स के लिए सेम है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोनों आर्टिकल्स का, 10, और दोनों आर्टिकल्स का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10। तो यहाँ तो जितने का खरीदा उतने का बेचा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। इसमें एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं बताता हूँ भी, वो एक पर्टिकुलर केस है। पर्टिकुलर केस क्या है, अभी मैं ये दोनों पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। थर्ड पार्ट, इफ सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज सेम एज द एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल, तो फर्स्ट आर्टिकल का सीपी कितना है भाई, 4, और सेकंड आर्टिकल का एसपी कितना है, 5। दोनों को बराबर अगर करना है तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20। इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो इस रेशियो को, और दूसरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। पहले रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे रेशियो को 4 से, तो व्हाट वी विल गेट, टोटल सेलिंग प्राइस, देखो टोटल सेलिंग प्राइस 5 × 5 25 प्लस 5 × 4 20, total selling price is 45 and total cost price 4 × 5 is 20 plus 6 × 4 is 24, तो total cost price is 44। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आर्टिकल्स मिलाकर के अगर हमने 44 में खरीदे होंगे तो 45 में बेचे होंगे, तो दैट मीन्स देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 1 on 44 into 100%, तो इट इज समथिंग 2.4 और 5% के आसपास की वैल्यू आएगी। कितना आएगा, 2.3% मान लो, इतनी करीब करीब आ रही है। आप मैंने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिख दी है, यू कैन फाइंड दी एग्जैक्ट वैल्यू। तो 2.3%
तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है? 2.3%. In the next part, what we will do is, if the SP of first article is equal to, मतलब सिमिलर ऐसा ही है, अब उल्टा कर दिया ना, तो पहले का SP ले लिया, दूसरे का CP ले लिया. तो पहले का SP कितना है? 5 और CP कितना है दूसरे का? 6. तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको तो मल्टीप्लाई कर दो, पहले वाले रेशियो को 6 से और दूसरे वाले को 5 से. तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? देखो 30 + 25 55. और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 4 × 6 24, 6 × 5 30, 24 + 30 is 54. Again there is a profit of 1/54. तो यहाँ पर ये समथिंग 1.9 के आसपास की एक वैल्यू आएगी, है ना. 50 होता तो 2 आता, 54 है तो 2 से थोड़ा कम आ रहा होगा. तो वी विल यूज अप्रोक्सीमेशन इन दिस केस ऑल्सो. ठीक है, तो आंसर करीब करीब आएगा 2% अप्रोक्सीमेटली, या 1.9%. अब इसमें मैं जो ट्रिक बताने वाला था वो ये थी कि अगर दो आर्टिकल्स सेम रेट पर बेचे जाएं ना, सेम रेट पर, सेलिंग प्राइस सेम हो ना, सेलिंग प्राइस सेम हो, दो आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम हो, फॉर 2 आर्टिकल्स, and one article is sold at a profit of X%, and while the other article is sold at a loss of X%. लेकिन किस केस की बात कर रहे हैं हम? सेम SP, इक्वल सेलिंग प्राइस. तो देयर विल बी ऑलवेज अ लॉस कितने परसेंट का? X² / 100%. देयर विल ऑलवेज बी अ लॉस ऑफ X² / 100%. X² / 100%, ये लॉस होगा हमेशा, राइट. इसको ये बहुत यूजफुल ट्रिक है, इसको याद रखेंगे. देखो एक इसी ट्रिक को ध्यान में रखते हुए मैंने एक और एग्जांपल दिया हुआ है टाइप 3 में. अब मैन इसमें देखो दो तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं. या तो एक एक्चुअल वैल्यू पूछ लेगा वो गेन और लॉस की, या फिर टोटल ये परसेंटेज में पूछ लेगा. यहाँ पर मैंने पूछा है टोटल गेन और लॉस कितना है इन टर्म्स ऑफ रुपीज. तो पहले हम कैलकुलेट कर लें कितने का लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, क्योंकि दोनों का गेन परसेंट और लॉस परसेंट की वैल्यू सेम है. तो लॉस परसेंट कितना आ जाएगा, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं. क्योंकि आपको क्या बोला है कि 2 हॉर्स सेम रेट से बेचे गए हैं, दोनों का प्राइस हमको दिया गया है, मीन्स SP इज सेम फॉर बोथ. और एक पर हमको 15% का प्रॉफिट है और दूसरे पर 15% का लॉस है. इन दिस केस देयर विल ऑलवेज बी अ लॉस, एंड दैट लॉस परसेंट इज 15² / 100%. 15² / 100%. So it is 2.25% लॉस. ठीक. तो दोनों हॉर्सेस का सेलिंग प्राइस है 1955. ठीक है. अब देखो दोनों हॉर्सेस का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, इसको टोटल करो 1955 को या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा? टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा, ऐड कर लो. 45 45 90 90 माइनस कर दोगे 4000 में से, तो इट शुड बी 3910. और टोटल कॉस्ट प्राइस अगर मैं मान लूं कितनी है, X है ना, तो X में से 2.25% ऑफ X ये माइनस करें तो दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 3910. तो X आ जाएगा, पहले X निकाल लो, फिर दोनों डिफरेंस देख लो कितने का लॉस आ रहा है वो हमको पता चल जाएगा. तो इसे LCM लोगे तो 100 - 2.25 इट इज 97.75 X इक्वल टू 391000. तो X शुड बी, आप 391000 को
391,000 को डिवाइड करोगे 97.75 से, यू विल गेट 4,000। तो दोनों हाउसेस का टोटल सेलिंग और टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा 4,000 और टोटल सेलिंग प्राइस है 3,910। तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ ₹90। there will be a loss of ₹90. So we can determine it directly from here. Next type 4 question. इसमें क्या है ना कि परसेंटेज में बात की जाएगी सारी, हम उसी परसेंटेज की हेल्प से प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस रिजल्ट्स इन 20% प्रॉफिट। If sold at ₹300 less, it would have been resulted in 10% loss. देखो यहाँ पर क्या दिया है ना, देखो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हमको दिया है। जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है ना सेम आर्टिकल के लिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिफरेंस इन प्रॉफिट, चाहे वो परसेंटेज में बात की जाए या फिर एक्चुअल वैल्यू में। तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है 300 और प्रॉफिट में कितने का डिफरेंस है, तो पहले 20% का प्रॉफिट था, अब 10% का लॉस है। तो प्रॉफिट में डिफरेंस कितना हुआ 20 माइनस 10, क्योंकि ये 10% लॉस इज इक्वल टू माइनस 10% प्रॉफिट। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 30%। तो दिस 300 इज इक्वल टू 30% ऑफ सीपी। तो 30% की वैल्यू अगर 300 है तो 10% की वैल्यू कितनी होगी 10। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। तो सीपी इज इक्वल टू 1000 बाई सॉल्विंग फ्रॉम हियर। सीपी अगर 1000 है और हमको प्रॉफिट चाहिए 25% का, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 1000 का 25% निकाल लो। तो 1000 का 25% कितना होगा 250। 250 ऐड कर दोगे 1000 में, तो सेलिंग प्राइस शुड बी 1250। 1250, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट मैंने यहां पर बताया कि दो सेलिंग प्राइसेस का डिफरेंस प्रॉफिट परसेंट के डिफरेंस के बराबर होता है। अगर इनमें से कोई एक लॉस परसेंट दिया है तो माइनस साइन के साथ लेंगे, है ना। नेक्स्ट टाइप 5, अ ट्रेडर लिस्ट his articles 6.66% above the cost price and allows a discount of 25% on cash payment. So what is his gain percent? यहाँ पर कोई एक्चुअल वैल्यू हमको नहीं दी है कि उसका एमपी कितना था, उसका सीपी कितना था, उसका एसपी कितना है। हम सिर्फ परसेंटेज से ही रिलेट करेंगे। जैसे पहला परसेंटेज हमको दिया है 6.66%। अगर ये इंटीजर में होता तो हम 100 मान के कर लेते, 100 मान के कर लेते, लेकिन ये इंटीजर में नहीं है। तो 6.66% इज इक्वल टू 1/5 15। तो 6.66% कैलकुलेट करना कितने के बराबर होता है 1/15 के बराबर होता है। और ये 1/15 क्या इंडिकेट करेगा कि आर्टिकल का अगर मार्क्ड प्राइस नहीं, ये मार्कअप परसेंट दिया है ना, तो ये इंडिकेट करेगा सीपी को। तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि आर्टिकल अगर 15 का है 15 का है तो उस पर कितना प्रिंट किया होगा हमने 16, राइट। अच्छा, और ये क्या इंडिकेट करेगा डिस्काउंट ऑफ 25% मीन्स 1/4, डिस्काउंट ऑफ 1/4। तो क्या इंडिकेट करेगा कि अगर मार्केट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए था 3। 4 पर ₹1 का डिस्काउंट, 4 पर ₹1 का डिस्काउंट। और फॉर सेम आर्टिकल मार्केट प्राइस शुड बी सेम। तो यहां मार्केट प्राइस की वैल्यू बराबर कर दो। तो 4 × 4 कॉमन दोनों में क्या आ रहा है मार्केट प्राइस आ रहा है ना, तो मार्केट प्राइस की वैल्यू दोनों जगह सेम आनी चाहिए। तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो कॉमन टर्म आता है ना दोनों रेशियोज में उसको इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि सीपी अगर 15 है तो एमपी होगा 16 और एसपी होगा 12। तो भाई यहाँ पर तो लॉस हो रहा है, गेन होगा ही नहीं। क्या होगा यहाँ पर लॉस होगा।
लेकिन गेन परसेंट देकर के पूछा जा सकता है सवाल, फिर ऑप्शन उस तरह के डिजाइन किए जाते हैं। तो CP15 है, SP12 है, तो कितने का लॉस हो रहा है? 3 का। कितने पर? 15 पर। और सिंप्लीफाई करें तो क्या बताएगा? 1 का लॉस 5 पर, 10 का लॉस 50 पर, तो 20 का लॉस 100 पर। जो 100 पे वही परसेंट है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 20% लॉस। और वैसे भी इंटू 100 से कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100/5 इज 20। एज सिंपल एज दैट, राइट? ओके, so come to the next type, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है ना, जैसे पहला डिस्काउंट हमने किसी भी मार्क्ड प्राइस पर, किसी भी वैल्यू पर, फिर जो डिस्काउंटेड प्राइस आएगा उस पर फिर से एक और डिस्काउंट दे दिया जाए, तो दिस इज सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना? पहला। अब ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पर कोई एमपीएम को दिया नहीं है, नेट परसेंटेज चेंज चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना कि इस इनिशियल हम मान लेते हैं कि भाई 100 रुपए का आर्टिकल था, मतलब मार्क प्राइस 100 रुपए थी, है ना? एक तरीका क्या है कि मार्क प्राइस 100 मान लिया, तो पहले हमने दिया 50% का डिस्काउंट, तो 50% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 50। फिर अगेन इस पर 60 का डिस्काउंट दे दें, तो 60% अब इस पर कैलकुलेट होगा 50 पर, तो 100 का 60% होता है 60, तो 50 का कितना हो जाएगा? 30, आधा हो जाएगा। तो 30 का डिस्काउंट दे दिया, कितना हुआ? 20। बचाना फाइनल प्राइस, ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू, इस तरह से हम करते जाते हैं। तो कितने का डिस्काउंट मिला इफेक्टिवली? 80 का डिस्काउंट। तो प्राइस इज रिड्यूस्ड बाई 80%। 100 मान के कर रहे हैं ना, तो जो डिफरेंस आएगा वो परसेंटेज में ही होगा। सो 80/100 इंटू 100, तो आंसर इज 80%। तो देयर इज नेट 80% डिक्रीज इन द प्राइस। तो नेट चेंज कितना आएगा? 80% डिक्रीज। ठीक है, एक अप्रोच तो ये थी। दूसरा ये वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते थे, नेट चेंज वाला, R1 प्लस R2 अपॉन 100%। अगर R1 R2 डिक्रीज वाले परसेंटेज हैं तो पॉजिटिव लिए जाएंगे, सॉरी नेगेटिव लिए जाएंगे। R1 R2 अगर इंक्रीज वाले परसेंटेज हैं तो पॉजिटिव लिए जाएंगे। डिस्काउंट में तो हम क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, तो क्या लेंगे? -50 -60, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, एंड यू विल गेट -110 प्लस 30। तो आंसर इज -80। तो नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? कि देयर इज नेट चेंज डिक्रीज, राइट? ओके, सो फाइनल टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज फॉल्टी वेट। ऐसा होता है शॉपकीपर अगर बेईमान हो जाए तो वो क्या करेगा? 1 kg की वेट की जगह 900 ग्राम तौल के दे देगा, और रेट भी बढ़ा के दे रहा है, तो वो दो जगह से प्रॉफिट अर्न कर रहा है। एक किससे? रेट में, दूसरा वेट में। रेट में और वेट में, तो रेट और वेट का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सक्सेसिव से भी हम निकाल सकते हैं इसको, सेम आंसर आता है। तो इंस्पाइट ऑफ सेलिंग एट अ मार्कअप ऑफ 20% ओवर purchase price, a trader manages a profit of only 10% because of his faulty balance। लेकिन यहाँ पर उसके फॉल्टी बैलेंस की वजह से उसको लॉस हो रहा है, वो ज़्यादा क्वांटिटी दे रहा है, 1000 ग्राम की जगह वो ज़्यादा दे रहा है। तो इसमें दो केस दिए हैं। पहला केस, इफ 1 kg ऑफ गुड्स इज कैप्ट ऑन द बैलेंस, व्हाट विल बी द रीडिंग? देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एक्चुअल, एक होता है एक्चुअल वेट, एक होती है रीडिंग। अच्छा, जैसे आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हो तो आप पैसे किसके दोगे? कि शॉपकीपर आपको बोलते कि भाई ये 2 किलो चीनी है, पैसे दे दो। नहीं दोगे ना, आप क्या दोगे? रीडिंग। 2 किलो, वहां पर 2 किलो सामने दिख रहा होगा तब दोगे। तो सेलिंग प्राइस हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाएगा? बैलेंस रीडिंग पर। और कॉस्ट प्राइस हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाएगा? एक्चुअल क्वांटिटी जो गई है। तो एक्चुअल इसने बोला कि 1 kg ऑफ गुड्स इज केप्ट ऑन द बैलेंस, मीन एक्चुअली उसने 1 kg रखा, तो रीडिंग कितनी थी? तो एक्चुअल वेट कितना हो गया? 1000 ग्राम। मैं ग्राम में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहा हूं। तो रीडिंग हमने मान ली 1 ग्राम, यही तो हमसे पूछा है।
और रेट क्या है, ये होगी क्वांटिटी। अब रेट क्या था, 20% एबव द परचेज प्राइस, मीन्स 1/5, 5 पर कितना बढ़ा के दे रहा है वो, 1। अगर 5 उसका खरीदने का रेट था तो बेचने का रेट कितना हुआ, 6। तो बेचने का रेट यहां पर लिया जाएगा और खरीदने का रेट यहां लिया जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी सेलिंग प्राइस की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी कॉस्ट प्राइस की। ठीक, यहां से हमको पता चल गया। दूसरा एक और इंफॉर्मेशन हमको दी गई थी, प्रॉफिट इज ऑफ 10%। तो ये प्रॉफिट ऑफ 10% ये क्या इंडिकेट करता है कि 100 रुपए पर 10 रुपए का प्रॉफिट। 100 कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 110। तो ये रेशियो आ जाता है एसपी और सीपी का। नाउ वी कैन place the value of SP 6x and CP 5000 and we can find the value of X. So it will be 5500 divided by 6. तो इतने ग्राम की रीडिंग यहां पर हमारी होगी। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो डिवाइड करके 6 से, एंड यू कैन डू दैट। सेकेंड पार्ट में आप देखें, सेम देखो ये चीज तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया। अब चेंज क्या आ जाएगा, यहां पर चेंज आएगा, यहां पर आएगा 1000 और यहां पर आएगा x। बाकी ये रेशियो तो सेम ही रहेगा, बस ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी क्योंकि इतने अब हमें रीडिंग बता रखी है और एक्चुअल वेट पूछा है। तो रीडिंग कितनी है इस बार, रीडिंग है भाई 1000, तो एसपी हो जाएगा 6000 और एक्चुअल वेट हमने मान लिया x ग्राम, तो सीपी हो जाएगी 5x। तो यहां पर आ जाएगा 5x, तो यहां आ जाएगा 6000। तो इट विल बी x इज इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 11, और 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो 12,000 डिवाइड बाई 11। देखो पहले केस में 1000 से कम दे रहे थे हम, मतलब 1000 रीडिंग थी, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी 1000 ग्राम थी और रीडिंग 900 कुछ थी। मतलब पैसे हमको 900 कुछ के मिले, बट क्वांटिटी कितनी चलेगी, 1000 चलेगी, ज़्यादा क्वांटिटी चलेगी और पैसे कम के मिले। सिमिलरली इस केस में भी ऐसा ही है। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉल्टी वेट, और सारे क्वेश्चंस को हम इसी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। फॉल्टी वेट पर बेस्ड जितने भी सवाल होंगे, सारे सवाल इस अप्रोच से सॉल्व किए जा सकते हैं, राइट। ओके, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज मैंने दिए हैं, फटाफट से हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। 8-10 सवाल हैं और विद इन 30 सेकेंड्स हमको इनको करना है, राइट। तो पहला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20% बाई वॉट। आपको करना क्या है ना, आप तो पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, फिर बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20%, by what percent a housewife should reduce the consumption of sugar as her overall expenditure remains same। ये मिक्सअप है ना, जैसे परसेंटेज में हम पढ़ते हैं उसी तरह का एक सवाल है, तो वही हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सिमिलर को मिक्स होते हैं क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में भी, और ये एक्सपेंसेस का क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं हमको प्रॉफिट एंड लॉस की फीलिंग देता है। तो हमने देखा था कि एक्सपेंसेस ओल्ड न्यू एक्सपेंसेस डिवाइड बाई ओल्ड एक्सपेंसेस, न्यू रेट डिवाइड बाई ओल्ड रेट इनटू न्यू क्वांटिटी, तो क्वांटिटी इनटू रेट गिव्स एक्सपेंसेस, तो ओल्ड क्वांटिटी। तो वी कैन टेक फ्रॉम हियर कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, तो ये रेशियो तो 1 हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू बराबर है। और नया रेट कितना है, 20% बढ़ गया, मीन्स कितना हो गया, 5 से 6 हो गया। पहले अगर 5 के रेट से खरीदते थे तो अब उस पर कितने बढ़ गए, 1 रुपये बढ़ गया, तो नया रेट कितना हो गया, 6 इंटू न्यू क्वांटिटी डिवाइड बाई ओल्ड क्वांटिटी। तो हमें यही रेशियो चाहिए, तो 5 इधर चला जाएगा, 6 डिवाइड में आ जाएगा। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो ये क्या बताएगा कि पहले अगर हम 6 यूनिट कंज्यूम करते थे तो अब कितना यूनिट कंज्यूम कर पा रहे हैं, केवल 5 यूनिट। कितने का रिडक्शन आ रहा है,
1 का रिडक्शन आ रहा है ना 6 पर, 1 का रिडक्शन 6 पर, 1 on 6 कितना परसेंट होता है? 16.66%। तो कंजम्पशन में कितने का रिडक्शन है? 16.66% का रिडक्शन है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल whose selling price is rupees 250, selling price 250, प्रॉफिट परसेंटेज 25%। पॉज करिए, ट्राई करिए, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन पे आइए। तो 25% का प्रॉफिट, तो 25% किसके बराबर होता है? 1/4 के। और ये 1/4 क्या इंडिकेट करेगा कि अगर आर्टिकल हमने 4 में खरीदा है तो कितने में बेचा होगा? 5 में। और एक्चुअल में बेचा कितने का है हमने? 250 का। तो 5 कितने के बराबर है? ये कैसे मिलेगा? 50 से मल्टीप्लाई करके। तो ये भी किससे मिलेगा? 50 से मल्टीप्लाई करके। तो व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस? 200। सिंपल। जस्ट कंपेयर सीपी एंड एसपी यूजिंग द गिवन परसेंटेज, राइट? जो प्रॉफिट परसेंट दिया है उसकी हेल्प से हमने सीपी और एसपी को रिलेट किया एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A man buys an article for 10% less than its value and sells it for 10% more than its value. His gain or loss percent? पहली बात तो गेन होगा। अगर एक्चुअल प्राइस किसी भी आर्टिकल का 100 रुपए है, मैंने मान लिया, और हमने से 10% कम में खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है? 10, और इससे 10% ज्यादा में बेचा है, तो 100 का 10% अगेन 10, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 110। तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू क्या होगी? प्रॉफिट यानी 110 माइनस 90 ऑन सीपी इज 90 इंटू 100, तो इट इज 20/90 मीन्स 2/9, और 1/9 और 100/9 is 11.11, so it is equal to 22.22%। प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 22.22। तो विच ऑप्शन सूट्स मोर? नो प्रॉफिट नो लॉस, रॉन्ग। 20% प्रॉफिट नहीं, ये आसपास है बट नहीं। लेस देन 20% प्रॉफिट नहीं, बिल्कुल गलत। तो इट विल बी ऑप्शन डी, मोर देन 20% प्रॉफिट। Come to the next. A sells an article which cost him rupees 400 to B. देखो, A ने B को बेचा 400 में एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो पहले तो आप ये देखिए कि ए का कॉस्ट प्राइस कितना है। ए का प्रॉफिट है 20%, मीन्स 1 का प्रॉफिट 5 पर। ठीक है, और B then sells it to C making a profit of 10%. How much does C pay? B। हालांकि देखो हमें A का कॉस्ट प्राइस की जरूरत नहीं है, जबकि C और B को रिलेट करना है तो हम A का कॉस्ट प्राइस नहीं फाइंड करेंगे। तो B ने बेचा है C को 10% के प्रॉफिट के साथ, जिस प्राइस पे उसने खरीदा है। यानी ए को पे किया है, मतलब जिस प्राइस पे उसने खरीदा है। तो किस प्राइस पे खरीदा है बी ने? 400। तो 400 पर 10% का प्रॉफिट, नहीं हमने गलती कर दी क्वेश्चन पढ़ने में, फिर से करते एक बार। एक देखो हमने क्या गलती की। अच्छा ये ओके सॉरी, ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है ए का ऑलरेडी, है ना, ये ए का कॉस्ट प्राइस है, और इस पर ए को कितने का प्रॉफिट मिल रहा है? 20%। तो 400 पर 20% का प्रॉफिट 80 का प्रॉफिट। देखो 400 का 10% कितना होगा? 40। 400 का 10% कितना होगा? 40, राइट। तो 400 का 20% कितना हो जाएगा? 80। तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 480, 480। अब इस पर उसने 10% का प्रॉफिट अर्न किया है, तो इसका 10% कितना होगा? 480 का 48। तो कितने प्राइस में उसने सी को बेचा होगा?
532. So how much does C pay B? रुपीज 532. तो क्वेश्चन को भी ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है. यू कैन सी कि हम कैसी मिस्टेक कर सकते हैं. राइट. तो नेक्स्ट, व्हाट प्रॉफिट और लॉस परसेंट डिड रवि अर्न if he purchased an item of rupees 5,600 and sold it at a 3/4 of its cost price? देखो, ये ना प्राइस दे रखा है, दैट इज फाइन. लेकिन अगर इसमें मुझे ये दे रखा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 3/4 है, तो मुझे इस प्राइस की जरूरत ही नहीं है टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, क्योंकि हम एसपी और सीपी का रिलेशन यहाँ फाइंड कर पा रहे हैं. तो एसपी ओवर सीपी का इंडिकेट करेगा 3/4. तो ये क्या बता रहा है कि अगर हम 4 का खरीदते हैं कोई आर्टिकल और 3 का बेचते हैं तो 1 रुपए का लॉस होगा, है ना. 1 रुपए का लॉस होगा कितने पर? 4 पर. कितने का लॉस होगा? 1 रुपए का लॉस होगा 4 पर, और 4 पर 1 रुपए का लॉस होता है 25%. 25% लॉस. 1 का लॉस 4 पर कितना परसेंट? 25%. ऑप्शन मैच करिए. ए नहीं मैच करता, बी नहीं मैच करता, सी नहीं मैच करता, तो इट इज ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज, क्योंकि कोई मैच नहीं कर रहा है. तो हियर देयर विल बी अ लॉस ऑफ 25%. राइट. तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन. The cash difference between the selling prices of an article at a profit of 4% and 6% is rupees 3. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था. अच्छा, और इसने क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ टू सेलिंग प्राइसेस बी इज. मैंने बताया था कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का जो डिफरेंस होता है वो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होता है. लेकिन क्या इसकी हमें जरूरत है? क्योंकि अगर मैं एक ही आर्टिकल की बात कर रहा हूं तो सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम यहां से दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर मैं कह रहा हूं कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो पहला सेलिंग प्राइस कितना होगा? 104. और दूसरा सेलिंग प्राइस कितना होगा? 106, क्योंकि 6% का प्रॉफिट है और पहले पर 4% का प्रॉफिट है. तो हमसे यही रेशियो तो पूछा है, रेशियो ऑफ SP1 एंड SP2. So it is 104 divided by 106. If we simplify it, we will get 52 ratio 53. That's it. तो नहीं मैच कर रहा आंसर है, तो आंसर क्या लगा दोगे आप? नन ऑफ दीज. 7, a fruit seller sells mangoes at the rate of rupees 9 per kg and thereby loses 20%. At what price per kg he should have sold them to make a profit of 5%? तो देखो, जैसे अगर हम कहें कि लूज कर रहा है 20%, तो इतने का बेचता है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं 80% ऑफ सीपी, 20% का लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये 9 है. और मुझे प्रॉफिट चाहिए 5% का, तो सेलिंग प्राइस शुड बी 105% ऑफ सीपी, ये मुझे चाहिए. तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो सीपी से सीपी कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यू विल गेट 80/105 इक्वल टू 9/x. एंड बाई सॉल्विंग दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ से 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 21. तो 21 into 9 is 189 divided by 16. This should be the value of selling price. तो 189 को आप 16 से डिवाइड करो तो इट इज 11.81. इट इज 11.81. तो सेलिंग प्राइस शुड बी 11.81. जनरल अप्रोच हमारी क्या होती है कि हम सीपी फाइंड करने को जाते हैं. क्या हमसे सीपी पूछा है? नहीं पूछा. तो व्हाई वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सीपी? जस्ट रिलेट बोथ द सेलिंग प्राइसेस टू गेट द अननोन. ठीक है. सो 80% ऑफ सीपी इज 9. So you need to determine the value of 105%. तो
तो 80% की वैल्यू 9 है, तो इसको डायरेक्ट कैसे करते तो 80% की वैल्यू 9 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होती? 9 डिवाइड बाई 80, 9 डिवाइड बाई 80, तो 105% की वैल्यू कितनी होती? इंटू 105, डायरेक्ट 11.11, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। तो अ मैन सेल्स 2 फ्लैट at the rate of rupees 1.995 lakhs each. On one article, he gains 5%, while on the other he loses 5%. दोनों फ्लैट्स का सेलिंग प्राइस सेम है, कितना है डजंट मैटर, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की वैल्यू सेम है, तो ये कितना है ना, ये कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर इज ऑलवेज एक्स स्क्वायर अपॉन 100% लॉस, दैट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो 25 अपॉन 100, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, तो 25 अपॉन 100 इज 0.25% लॉस, आंसर इज 0.25% लॉस, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 9th, by selling a pen for rupees 30, a man loses 1/16 of what it cost him. तो 1/16 of what cost price, तो 1/16 का लॉस है, इसका मतलब सीपी अगर 16 है 16 है, तो लॉस कितने का है 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 50, एंड व्हाट इज द एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज 30, तो व्हाट शुड बी द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, 15 का डबल है ये 30, तो ये भी कितना होना चाहिए डबल, दैट मीन्स 32, तो आंसर शुड बी रुपीज 32, सिंपल। नेक्स्ट, after successive discounts of 12% and 5% on an article, it was sold for rupees 209. What was the original price of the article? तो इसको देखो हम ऐसे कर लेते हैं, 100 मान करके मान लो कि ओरिजिनल प्राइस लेटेस्ट से 100 था, पहले हमने 12% का डिस्काउंट दिया तो इट विल बिकम 88, फिर हम 5% का वो डिस्काउंट देंगे। देखो 5% निकालने का तरीका क्या है कि जैसे 10% निकाल लो, पहले 10% कितना होगा 8.8, 10 से डिवाइड कर देते हैं, फिर उसका आधा कर दो 4.4, तो 4.4 इसमें से माइनस करोगे तो यू विल गेट 83.6, तो ये सेलिंग प्राइस है हमारी, और एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है 209, इन दोनों को रिलेट कर लो, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए 209 डिवाइड बाई 83.6 इंटू 100, सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू। यूनिटरी मेथड मैंने लगाया कि 83.6 की वैल्यू अगर 209 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, और फिर 100 की वैल्यू कितनी होगी, जब 209 को हम 83.6 से डिवाइड करते हैं वी विल गेट 2.5, 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 250, so the original price of the article should be rupees 250. This is how we solve the questions based on profit and loss, right? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके, सो आप किसी कंसेप्ट पे फंसते हैं, दिक्कत आती है, तो आप इसको रिविजिट कर सकते हैं वीडियो को, यू विल गेट ऑल द आंसर्स विद इन द वीडियो, राइट? ओके, so that's it for today. Okay, thank you so much.